तो बेटा कल हम लोगों ने यहाँ पे आपका जो डक्ट सिस्टम था मेल और फीमेल का वो देख लिया था। देन उसके बाद हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन भी समझ लिया कि फर्टिलाइजेशन कैसा होता था। आपका फर्टिलाइजेशन में जो सबसे लास्ट में बनता था स्ट्रक्चर दैट इज जाइगोट बनता था। जाइगोट आपका कैसा होता था, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, यानी यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है। इट्स अ यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म। अब यहाँ पे आपका जाइगोट तो बन गया। अब ये जाइगोट जो होगा सिंगल सेल है एज यू नो। आपका कैसा था, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर था। होता क्या है अब इसका, तो ये चीज मैंने यहाँ पे आपको समझाई कि जाइगोट से एम्ब्रियो बनता कैसे। दिस इज नॉट राइट नाउ इन योर सिलेबस, बट इफ यू विल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट देन इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर। अगर आप बायो लोगे तो वहां पर आपको ये पूरा पूरा फायदा देगा। तो आप जाइगोट लेते हैं, जैसे आपका जाइगोट बन गया, जाइगोट में डिवीजन हुआ माइटोसिस। कौन सा, माइटोसिस। मैंने आपको बताया था दो तरह के डिवीजन होते हैं, एक माइटोसिस इज मियोसिस। मियोसिस आपके क्रोमोसोम्स नंबर को एज सच इट रखता है, यानी हर जनरेशन में जो क्रोमोसोम नंबर है उनको मेंटेन करता है, उनके नंबर्स को कम या ज्यादा नहीं होने देता था, दैट इज मियोसिस। और ये आपका सिर्फ जो आपके गैमीट्स हैं उन्हीं में होता था। आपके जो गैमेट्स है दैट इज एग और स्पर्म्स, इन्हीं में आपका मियोसिस होता है। इनको छोड़ के पूरी बॉडी में जो डिवीजन होता है दैट इज माइटोसिस। और माइटोसिस में मैंने बताया था कि आपके सेल्स नंबर इंक्रीज होते थे। तो आपका जैसे सिंगल सेल है तो सिंगल से डबल सेल, फिर डबल से उसके डबल हो जाएंगे, यानी दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 32, 64 एंड सो ऑन। आपके नंबर सेल्स के बढ़ते जाते हैं, डबल होते जाते हैं बिकॉज ऑफ माइटोसिस। तो यहाँ पे भी यही चीज हुई, आपके सिंगल सेल स्ट्रक्चर थी जाइगोट, इसमें माइटोसिस हुई, माइटोसिस से कितनी सेल्स बन गई, दो सेल्स बन गई। फिर अगेन माइटोसिस हुई, फिर बन गई आपकी चार सेल। फिर अगेन माइटोसिस हुई, फिर बनी आठ सेल। जब आपके एट सेल स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी एक सेल बन गई जिसमें आपकी एट सेल्स हैं विच हैव आठ सेल, तो फिर बेटा उस स्टेज को बोलते हो आप मोरूला, दैट इज कॉल्ड मोरूला। अब इसके अंदर अगेन माइटोसिस हुई और आठ से कितनी सेल्स बन गई, 16 सेल्स बन गई, जिसको आप बोलते हो ब्लास्टोसिस्ट। सो दिस इज योर ब्लास्टोसिस्ट। ये है आपका ब्लास्टोसिस्ट नंबर, दिस वन इज ब्लास्टोसिस्ट। ओके। इस ब्लास्टोसिस्ट में मैंने आपको क्या दिखाया है, यहाँ पे इस ब्लास्टोसिस्ट के अंदर आपके यहाँ पे दैट इज स्ट्रक्चर दिखाई गई है, जहां पर आप देखोगे दैट इज आपके आउटर और इनर सेल्स। दिस वन इज इनर सेल जिसको आप कहते हो इनर सेल मास, और दिस वन इज आउटर सेल जिसको आप बोलते हो ट्रोफोब्लास्ट, दैट इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। बाहर की तरफ और अंदर की तरफ टोटल आपकी ओवरऑल 16 सेल्स हैं। ओके, इज इट क्लियर बच्चों? सौम्या, सुमित, वेदांत, इसको देखो मैं डायग्राम को यहाँ बता देता हूँ। आपका ब्लास्टोसिस्ट जो बनता था वो इस तरह का होता है, दैट इज लाइक दिस। ठीक है, 16 सेल्स बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 15 थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, बड़ा हो गया ये। ये 1 2 3, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो ये आपके 16 सेल्स स्ट्रक्चर बन गई। और इस स्ट्रक्चर को बोलते हो दैट इज आउटर लेयर। ये आउटर लेयर है, इसका नाम दिया आपने ट्रोफोब्लास्ट। दिस इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। और आपके अंदर की तरफ यहाँ पे दूसरी सेल्स होती हैं जिनको आप कहते हो इनर सेल मास। दिस इज कॉल्ड इनर सेल मास। इज इट क्लियर बच्चों? यस सर। और इस पूरी की Yes, पूरी sir. स्ट्रक्चर को, इस पूरी स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे, दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। तो आपका मोरुला में 8 सेल्स थी और ब्लास्टोसिस्ट में आपकी इसकी डबल हो गई, दैट इज 16 सेल्स हो गई। इज इट क्लियर? यहां तक कोई डाउट तो नहीं बच्चों? नो सर। ठीक है, सर तो क्योंकि ये चीज आपकी माइटोसिस बता हुआ दी। है। अब यहाँ क्या होता है बेटा समझना, आपका देखो जो आउटर सेल होती थी ट्रोफोब्लास्ट, वो बनाती है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का नाम आपने सुना ही होगा, जिसके थ्रू मदर से न्यूट्रिशन उसके एम्ब्रियो में जाता था, तो दैट विल फॉर्म प्लेसेंटा। और जो अंदर का इनर सेल मास होता था, इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं दैट इज स्टेम सेल्स, और ये स्टेम सेल्स बनाती हैं एम्ब्रियो। स्टेम सेल्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं। स्टेम सेल्स जो होती थी दैट शो प्रोलिफरेशन, टोटिपोटेंसी, दैट शो टोटिपोटेंसी, नॉट प्रोलिफरेशन। इनके अंदर टोटिपोटेंसी एक्टिविटी होती है, टोटिपोटेंसी, दैट शो टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी का मतलब होता है बच्चों जो आपके नए ऑर्गन्स बना सके, ऐसी सेल्स विच विल फॉर्म ऑर्गन्स, तो दैट इज कॉल्ड टोटिपोटेंट सेल्स। तो आपकी स्टेम सेल्स यही होती हैं
जो ऑर्गन्स बनाती थी, और ये कहाँ प्रेजेंट है, इनर सेल मास में प्रेजेंट है। तो अल्टीमेटली आपके इनर सेल मास से आपका क्या बनेगा, एम्ब्रियो, और उस एम्ब्रियो के अंदर क्या होगा, आपके सारे ऑर्गन्स होंगे, और उस एम्ब्रियो को जो न्यूट्रिशन मिलेगा प्लेसेंटा के थ्रू, वो कौन बना रहा है, प्लेसेंटा ट्रोफोब्लास्ट बनाएगा। इज इट क्लियर बच्चों? यस सर। सौम्या, यस ओके, सर। सुमित, कोई डाउट तो नहीं रहा ना बच्चों इसमें, आपको समझ में आ गई ना? ये आपका सर ये थोड़ा ब्लास्टोसिस्ट। 10th से ऊपर लेवल का है ना? हाँ बेटा, तभी तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डेवलपमेंट कैसा हुआ। आई सेड ऑलरेडी कि आपके सिलेबस में नहीं है। यहाँ पे आपको ब्लास्टोसिस्ट के बाद याद रखना है कि आपका ब्लास्टोसिस्ट बन गया, मॉरुला से बना ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट जब बन गया तो यहाँ पे आपका एक था आउटर सेल इसकी, और एक थी इसकी इनर सेल, अंदर की तरफ। इनर सेल को बोला आपने इनर सेल मास, इट इज कॉल्ड इनर सेल मास, और आउटर सेल जो होता है इसको आपने बोला दैट इज कॉल्ड आउटर सेल, इनर सेल, सॉरी, आपका इनर सेल मास था, और आउटर सेल था, इसको बोला ट्रोफोब्लास्ट, दैट इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। तो आपका जो ट्रोफोब्लास्ट है बेटा, ट्रोफोब्लास्ट से आउटर सेल जो है, यानी उससे तो बना प्लेसेंटा, दैट डेवलप इनटू प्लेसेंटा, या दैट फॉर्म प्लेसेंटा, इससे क्या फॉर्म हो रहा है, प्लेसेंटा। और जो इनर सेल मास था, इससे क्या डेवलप हुआ, दैट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, इसमें एम्ब्रियो डेवलप हो गया इससे, और इसके अंदर क्या थी, आपकी स्टेम सेल्स थी। ये स्टेम सेल्स क्या बनाएंगे, दैट विल फॉर्म ऑर्गन्स। एम्ब्रियो के अंदर जो ऑर्गन्स बनेंगे वो ये बनाती है। इज इट क्लियर नाउ? वेदांश, सुमित, सोम्या, सभी को क्लियर हो गई वाली बात बच्चों? यस सर। यस सर। तो यस दैट इज सर। हाउ, ओके, ये बेटा आपका क्या हुआ यहाँ पे, दैट इज कि आपका एम्ब्रियो बन गया है, अभी फीटस नहीं बना, अभी सिर्फ एम्ब्रियो बना, यानी अब एम्ब्रियो के अंदर जो स्टेम सेल्स हैं वो ऑर्गन्स बनाएंगे। तो फर्स्ट मंथ में क्या हुआ, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे साफ साफ दिखा रखा है, एक सेकंड, हाँ, ये देखो फर्स्ट मंथ में बेटा यहाँ पे क्या हुआ, हर्ट डेवलप हो गया, एक एम्ब्रियो के अंदर फर्स्ट मंथ में ही हर्ट डेवलप हो जाता है। सेकंड मंथ में लिम्स डेवलप हो गए, लिम्स का मतलब हाथ पैर, वो डेवलप हो गए। थर्ड मंथ में उसमें ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो गए, यानी उसमें बाकी ऑर्गन्स भी बन गए, लिवर, किडनी, बाकी जितने भी लंग्स वंग्स जितने भी ऑर्गन्स है सब डेवलप हो गए उसमें। फोर्थ टू फिफ्थ मंथ में क्या हुआ, उसकी बॉडी पे हेयर जो थे वो अपीयर होने स्टार्ट हो गए, और उसने मूवमेंट करना भी स्टार्ट कर दिया, यानी थोड़ा हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। 6 मंथ में उसकी बॉडी पे और क्या हुआ, आईलिड्स जो थे वो डेवलप हो गए, आईलिड्स, आईलैशेस ये डेवलप हो गए। और 9th मंथ में आपका पूरी तरह से डेवलपमेंट होकर बेबी बाहर आ जाता है। इज इट क्लियर नाउ वेदांश, सुमित, सौम्या, सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, इस चीज को बेटा आप नोट करके लिखना अलग से, ये एक्स्ट्रा है, नोट करके लिखना, जस्ट राइट डाउन दीज पॉइंट्स, नोट करके लिखना बस। यस सर। ठीक है, यस तो सर। एम्ब्रियो डेवलपमेंट में क्या हुआ, आपका जाइगोट में माइटोसिस होगा, एंड देन आपको बना एम्ब्रियो। नाउ दिस एम्ब्रियो इज लाइक अ होलो बॉल स्ट्रक्चर, एक बॉल जैसी स्ट्रक्चर है बेटा। अभी उसमें अब आपके स्टेम सेल्स हैं जो आपके इनर सेल मास में प्रेजेंट थी, तो वो स्टेम सेल्स आपका इस एम्ब्रियो के अंदर ऑर्गन्स बनाना स्टार्ट करेंगे। नाउ द दिस एम्ब्रियो इज एम्बेडेड, एम्बेडेड का मतलब अटैच्ड, इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस, आपके यूट्रस की लाइनिंग पे जाके, यानी यूट्रस की सबसे इनर वॉल पे जाके ये एम्ब्रियो आपका अटैच हो जाता था। दिस एम्ब्रियो गेट अटैच टू द इनर वॉल ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की सबसे अंदर वाली वॉल का क्या नाम था बेटा, कोई बताएगा मुझे? सर एपी। एंडोमेट्रियम, दैट वाज एंडोमेट्रियम, ये नीचे दे रखा है ना, एंडो का मतलब इनर मोस्ट, सबसे अंदर, और मैट्रियम दैट इज यूट्रस से रिलेटेड है। तो आपके जो एम्ब्रियो होता था यूट्रस की सबसे अंदर वाली लेयर से जाके अटैच हो जाता है, क्योंकि आपको मैंने डायग्राम में बताया था जितने भी चेंजेस होते हैं यूट्रस की इनर वॉल में होते हैं, सबसे अंदर वाली में, दैट इज आपके एंडोमेट्रियम में होते थे। तो उससे जब आपका एम्ब्रियो जाके अटैच हो जाता है तो उस प्रोसेस को आप बोलते हो इम्प्लांटेशन, दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, व्हेन द एम्ब्रियो इज अटैच्ड टू द यूट्रस वॉल, इनरमोस्ट वॉल, दैट इज एंडोमेट्रियम। इज इट क्लियर वेदांश, सौम्या, सुमित, बच्चों ये वाली बात समझ में आ गई? यस सर। Now, यस सर। okay, Yes, sir. now, okay, बच्चों, during pregnancy, the innermost lining becomes thick and richly supplied by the blood to nourish the young embryo. कल भी मैंने ये चीज बताई थी कि आपका देखो क्या होता था, जब आपका एग रिलीज होता था तो दो चीज होती थी, या तो वो आपका फर्टिलाइज्ड होगा, या फिर वो आपका रप्चर हो जाएगा, जिससे कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती थी। लेकिन यूट्रस
हमेशा अपने आप को प्रिपेयर रखता था, उसकी एंडोमेट्रियम में चेंजेस कर लेता था, वो सॉफ्ट हो जाता था, जिससे कि आपका एम्ब्रियो जो है अगर फर्टिलाइज हो और एम्ब्रियो बन जाए तो वो उस एंडोमेट्रियम से आराम से अटैच हो जाए। तो आपका क्या हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया था। अब प्रेगनेंसी में क्या हुआ, जो आपकी इनरमोस्ट लाइनिंग थी यानी एंडोमेट्रियम, वो कैसी बन गई है, थिक हो चुकी है। और मैंने कल भी बताया था वो वैस्कुलर हो जाती थी। वैस्कुलर का मतलब कैसी थी, उसके अंदर आपके ब्लड वेसल्स आ जाती है, बहुत सारी आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं। तो वो सारा का सारा ब्लड के थ्रू क्या होता है, सारा न्यूट्रिएंट्स प्लेसेंटा के थ्रू उस एम्ब्रियो तक पहुंचाया जाता है मदर से। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जस्ट राइट डाउन दीज पॉइंट्स बच्चों, इनको लिख लो, प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा को देख लेते हैं। प्लेसेंटा अभी आपने देखा था डायग्राम में, ऊपर जब आपने फ्लो चार्ट देखा था लास्ट स्लाइड में, मैंने बताया था आपका ब्लास्टोसिस्ट की जो आउटर लेयर होती है ट्रोफोब्लास्ट, वो आपका प्लेसेंटा बनाती थी। तो ये क्या बन रहा है, इट इज फॉर्म्ड बाय यूट्रस वॉल एज वेल एज सम एम्ब्रियोनिक पार्ट। सम एम्ब्रियोनिक पार्ट का मतलब क्या हो गया बेटा, आपका एम्ब्रियोनिक पार्ट, एम्ब्रियोनिक क्या हो गया यहाँ पे, ब्लास्टोसिस्ट, दैट इज योर ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट का भी आपका कुछ पार्ट, कौन सा, आउटर पार्ट था, जो ट्रोफोब्लास्ट जो थी आपकी आउटर लेयर थी ना, दैट वाज आउटर लेयर। तो इस आउटर लेयर से और आपके यूट्रस वॉल से, इनसे मिलकर आपका क्या बनता है, आपका दैट इज आपका प्लेसेंटा बन जाता था। तो ये चीज यहाँ पे बताइए, यूट्रस का कौन सा, आपकी यूट्रस वॉल कौन सी, एंडोमेट्रियम, सबसे अंदर वाली, और आपका एम्ब्रियो के जो आउटर लेयर है ट्रोफोप्लास्ट, दैट इज आउटर लेयर। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, आपका प्लेसेंटा बनाते थे। और ये प्लेसेंटा का काम क्या होता था फिर, जो एम्ब्रियो की रिक्वायरमेंट्स है, यानी उसको जो न्यूट्रिशन मिलेगा या उसके अंदर To जितना भी provide एस्पिरेशन है, nutrition to embryo. राइट। और इसके अलावा बेटा उसके अंदर सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं, उस एम्ब्रियो के अंदर जो वेस्टेज बनेंगे उसका एस्क्रीशन भी जो होगा वो इसी प्लेसेंटा के थ्रू होगा, प्लस ऑक्सीजन जो मिलेगी वो भी इसी प्लेसेंटा के थ्रू मिलेगी मदर से एम्ब्रियो को। तो ये प्लेसेंटा एक मेन पार्ट, रोल, मेजर रोल प्ले करता है आपका एम्ब्रियो और मदर के बीच में। इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो एक मिनट दो, Yes, sir. ठीक है बच्चों, जस्ट राइट डाउन दिस, इसको लिखो। प्रेजेंट होता है और इसमें ब्लड की सप्लाई हो रही होती है, उसी ब्लड के थ्रू फिर न्यूट्रिएंट्स जो होते थे मदर से उस एम्ब्रियो को जाते हैं, और उसी ब्लड के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो भी जाती है, और एम्ब्रियो से जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो भी आपके एस्क्रीटरी मटेरियल्स हैं वो ब्लड के थ्रू मदर के अंदर आते हैं और फिर वो एस्क्रीट होते हैं। Now, these villi also provide a large surface area for exchange of material between mother's bloods and embryo. आपको अभी जो मैंने बात बोली वही यहाँ पे लिखवा दी है। इन्हीं विलाई के थ्रू, जैसे आपने डाइजेशन में देखा था कि आपके डाइजेशन में स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होते थे जिनका सरफेस एरिया भर जाता था और कम भी हो जाते थे, वो काफी कॉन्ट्रेक्टाइल थे यानी फ्लेक्सिबल्स थे। सेम ऐसे ही आपके ये विलाई भी फ्लेक्सिबल्स होते हैं, यानी सरफेस एरिया कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ज्यादा कर लेंगे या सरफेस एरिया बढ़ा लेंगे तो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो एक्सचेंज है वो ज्यादा होगा, दैट इज मदर और एम्ब्रियो के बीच में। प्लेसेंटा का काम क्या है, आप पहले ही देख चुके हो, आपके एम्ब्रियो को ऑक्सीजन की प्रोवाइड करना होता है, साथ में न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में क्या, आपका ग्लूकोज मेनली होता है। इसके अलावा जो एम्ब्रियो में वेस्ट बन रहे हैं वो सारे के सारे रिमूव करना भी प्लेसेंटा ही करता है उनको। देन आपका एम्ब्रियो फीटस जो होते थे गेट सम इम्यून पावर आल्सो। यहाँ पे समझना, देखो वेदांश, आप जो कह रहे थे ना कि बच्चा की क्या सिर्फ एम्ब्रियो को ही न्यूट्रिशन मिलता है या फीटस को, तो आप खुद देख सकते हो, मैंने आपको बताया भी था अभी कि फीटस को भी न्यूट्रिशन मिलता है, राइट, प्लेसेंटा के थ्रू। सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं Yes, sir. मिलता या गैसियस एक्सचेंज ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही है, इसके अलावा इम्यूनिटी भी मिलती है। केवल एक एंटीबॉडी ऐसी होती है जो मदर से प्लेसेंटा के थ्रू उसके बेबी को मिलती है, उसके एम्ब्रियो को मिलती है। ठीक है, आप सभी जानते हो, आपने 9th क्लास पढ़ा है, इम्यूनिटी जो मिलती है वो मिलती है एंटीबॉडीज के थ्रू। आपकी एंटीबॉडीज एंटीजेंस को किल करती थी, राइट। तो यहाँ पे बेटा Yes, sir. एक जो आपकी एंटीबॉडीज होती है दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन बेटा एंटीबॉडीज को ही बोलते हो, दैट इज आल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको आईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आईजीजी जो होती है दैट्स अ नेम ऑफ एंटीबॉडी, ये मदर से उसके बेबी में जाती है प्लेसेंटा के थ्रू। बाकी ये जो एंटीबॉडीज हैं आईजीए, आईजीएम, आईजीई, आईजीडी, ये एंटीबॉडीज बाद में बेबी खुद गेन करता है जब वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, यानी जब वो एडल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, बड़ा बनने लग जाता है, तब उसके अंदर बाकी एंटीबॉडीज फिर धीरे धीरे डेवलप होती है। लेकिन मदर से उसको जो एंटीबॉडीज मिलती है वो केवल एक ही मिलती है, दैट इज आईजीजी। सुमित, सौम्या, वेदांश, बेटा ये वाली बात समझ में आई? Yes, sir.
ओके सर दैट इज सर राइट। IgG का वो फुल फॉर्म क्या वापस है? से रिपीट कर दीजिए ये। फिर से रिपीट करूं सौम्या? यस सर। आई सेड बेटा कि आप मदर से उसके बेबी के अंदर केवल एक ही एंटीबॉडीज है जो ट्रांसफर होती है प्लेसेंटा के थ्रू, और उसका नाम है IgG, दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन जी। क्लियर बात अब सौम्या? वेदांश? यस सर। ओके वेदांश, यस सर। IgG, IgA, बेटा इनका ये अल्फाबेट से, ये तो GAMED। IG का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन, दैट इज एंटीबॉडीज। सो राइट डाउन दीज पॉइंट्स नाउ। और ये लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करना, दैट इज गुड फॉर योर कॉम्पिटिशन ऑल्सो। राइट डाउन दीज थिंग्स, इनको लिख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं।